हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेज थ्री में एग्रीकल्चर सेंसस में हमें क्या करना है। ठीक है। तो फेज थ्री में इनोमरेटर जब लॉगिन करेंगे तो उनको फेज थ्री पर क्लिक करना है। उनके उसके बाद उनको पहला ऑप्शन यूजर क्रिएशन का मिलेगा जो कि उनके लिए डिसेबल रहेगा, जैसे आप देख रहे होंगे डिसेबल है। दूसरा ऑप्शन जो है अपडेशन ऑफ फ्रेम है। ठीक है। जो कि आपको अपना डेटा एंट्री काम करने से पहले ये अपडेशन ऑफ फ्रेम का काम कर लेना है, क्योंकि एक बार डेटा एंट्री स्टार्ट कर देंगे तो फिर अपडेशन ऑफ फ्रेम का ऑप्शन आपके पास डिसेबल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले अपडेशन ऑफ फ्रेम का काम कर लें। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है अपडेशन ऑफ फ्रेम। आखिर फेज टू में नहीं आया, फेज थ्री में क्यों आ रहा है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो पहले इसलिए नहीं आया कि एग्रीकल्चर सेंसस का फेज वन और फेज टू का जो रेफरेंस ईयर था वो 2021 और 2022 था, 21-22 था। लेकिन फेज थ्री का जो रेफरेंस ईयर है, जो इनपुट सर्वे बोलते हैं जिसको फेज थ्री को, वो 2022-23 है। ठीक है। तो एक साल के अंदर में अगर कोई सेल परचेज या कुछ हुए हैं, डेटा में चेंजेस हैं, तो उसको आपको सबसे पहले अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको सर्वे का काम करना है। तो फेज थ्री में हम जाते हैं, अपडेशन ऑफ फ्रेम में जाकर लेजर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर फ्रॉम फेज वन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपने विलेज का नाम चूज करना है जिसका आपको डेटा सही करना है। जैसे एक पावा मौजा है, पावा मौजा पर हम क्लिक करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको एक HTML फाइल डाउनलोड होगा जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होकर डाउनलोड सेक्शन में रहेगा। इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फेज वन का जो डेटा रहेगा वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। ये फेज वन का आपका डेटा है। ठीक है। इस डेटा में आप देख रहे हैं हर एक रैयत का एक अपना, जो आप हम लोग सर्वे करके पिछली बार रखे थे, ऑपरेटेड है 2 एकड़ 26 डिसमिल, 2 एकड़ 81 डिसमिल। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे ब्लू से सब टोटल भी लिखा हुआ, वो इसलिए लिखा हुआ है कि ईश्वर तिवारी के पास दो प्लॉट एंट्री है। एक ये वाला प्लॉट 43 डिसमिल का और दूसरा 3.60 डिसमिल का। इनके पास टोटल 46.60 डिसमिल जमीन ये दिखा रहा है। तो जहां जहां सब टोटल रहेगा ना, इसका मतलब उस रैयत का मोर देन वन प्लॉट्स हैं। जैसे इनके पास 1 2 3 4 प्लॉट्स हैं और इनके पास 78.50 डेसिमल जमीन है। तो ये डेटा है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो जैसे अगर इसको हमको चेंज करना है तो इसका जो सीरियल नंबर है वो है 1393 ये इनका सीरियल नंबर है 1393। ठीक है। तो 1393 को अगर हमको कन्हैया कुमार को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करेंगे, तो हम फेज थ्री पर क्लिक करेंगे, अपडेशन ऑफ फ्रेम में जाएंगे, अपडेट ऑपरेशनल होल्डर पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पर क्लिक करते ही विंडो खुलेगा जिसमें आपको जैसा फेज वन का एंट्री फॉर्म था वैसा ही आपको एक पेज खुलेगा। उसमें आपको इस सीरियल नंबर को डालेंगे तो उस रैयत का डिटेल आपको दिखने लगेगा। ठीक है। तो हम लोग पावा मौजा कर रहे थे। पावा मौजा में हमको जो सीरियल नंबर है, क्या था, 1393। 1393 जो है वो कन्हैया कुमार का था। यहाँ कन्हैया कुमार का डिटेल आ गया। ये सीरियल नंबर कैसे पता चलता है, जो ये 57 है ये आपका मौजा कोड है, उसके बाद का जो डिजिट है ना वो आपका सीरियल नंबर है। जैसे 57 ये पावा का 57 है तो 57 वहाँ आ रहा है, उसके बाद का जो है वो सीरियल नंबर है। ठीक है। कन्हैया कुमार का ये सारा डिटेल फेज वन से उठकर ऑटोमेटिक आ रहा है जो हमने सेव कर रखा था। अब इसमें मान लीजिए कि हमको कुछ चेंजेस करने हैं, चेंज करना है। जैसे इसके पास 9.50 डेसिमल प्लॉट है। ठीक है। प्लॉट में एरिया है, अगर इसको हमको 850 करना है और इसको हम सेव करते हैं तो ये डेटा सेव हो गया। ठीक है। ये वाला प्लॉट का डेटा हम लोग सेव किए हैं। अब हम लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि ये डेटा जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो होम पर जाएंगे, फेज टू में जाते हैं,
अपडेटेड लेजर ऑफ फॉर्म 3 में पावा पे जाते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग तेरह तिरानवे को ओपन करके देखेंगे। 1393 का हम लोग अपडेट किए थे 95 को 85 में, तो ये यहाँ पर आपको 85 में आपको ये दिखने लगा। तो इस तरह से आप लोग किसी का अगर कोई प्लॉट में सेल परचेज हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा कि आप फ्रेम का अपडेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोगों को कैसे भरना है। ठीक है,